और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले रायपुर से बड़ी खबर, आज ओपन स्कूल का रिजल्ट जारी होगा। ओपन स्कूल 12वीं के परिणाम आज जारी होंगे। दोपहर 12 बजे ये नतीजे जारी होंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ये नतीजे जारी करेंगे। कोरोना संकट को देखते हुए ऑनलाइन ही ये नतीजे जारी किए जाएंगे। तकरीबन 80,000 छात्र ऑनलाइन माध्यम से नतीजे जारी होंगे और तकरीबन 80,000 छात्र ओपन स्कूल 12वीं के एग्जाम में शामिल हुए थे। बड़ी खबर, आज ओपन स्कूल का रिजल्ट 12वीं ओपन स्कूल का रिजल्ट जारी होगा छत्तीसगढ़ में। दोपहर 12 बजे नतीजे जारी होंगे ऑनलाइन तरीके से। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम नतीजे जारी करेंगे। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, पूरी जानकारी विस्तार से। बिल्कुल, देखिए आज ओपन स्कूल के नतीजे जारी होंगे और दोपहर 12 बजे ये नतीजे जारी होंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह नतीजे जारी करेंगे और ऑनलाइन माध्यम से ये नतीजे जारी होंगे। और जो राज्य ओपन स्कूल की जो हायर सेकेंडरी जो परीक्षाएं हैं उनके जो नतीजे हैं वो जारी किए जाएंगे। और इसको लेकर अगर हम बात करें तो जो छात्र हैं जो अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की वेबसाइट जो है। वैसे ममता, सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि वैसे ही बहुत देर हो चुकी है और आज नतीजों के बाद फिर अगर कॉलेज में दाखिला या आगे की पढ़ाई कोई करना चाहता है तो उसके लिए ये सहूलियत हो जाएगी। लंबा इंतजार किया जा रहा था इसके लिए भी। ममता, बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो 2 अगस्त से स्कूल और कॉलेजेस खोलने को लेकर सरकार ने सहमति दी है। और पहले हालांकि ये कहा गया है कि पहले पीजी की जो क्लासेस हैं वो खुलेंगी, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं अगस्त में अगर नतीजे आते हैं तो काफी देर हो जाती है। हालांकि कोविड का समय है और ऐसे में जो है बहुत सारी चीजों को लेकर देरी हो रही है। लेकिन ये है कि चूंकि अभी समय है, आज अगर नतीजे आ जाते हैं तो जल्द वो जो है वो प्रवेश ले सकते हैं। ये और बात है कि जी बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, 12वीं बोर्ड की पूरक और अवसर परीक्षा सितंबर के दूसरे सप्ताह में होगी। माशिम ने शेड्यूल जारी कर दिया है। 2 अगस्त से परीक्षार्थी आवेदन कर सकेंगे। 2 से 20 अगस्त तक आवेदन की तारीख है। विलंब शुल्क के साथ 21 से 28 अगस्त तक ये आवेदन होंगे। परीक्षा का पैटर्न अब तक तय नहीं किया गया है। जो हालात होंगे, परिस्थितियां होंगी, उनके हिसाब से ये फैसला लिया जाएगा। पूरक और अवसर परीक्षा में तकरीबन 10,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। और छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। कई साल बाद सभी दिन विधानसभा का सत्र चला है। मतलब कई दिनों बाद, कई सालों बाद ये स्थितियां बनी है। इससे पहले सत्रावसान की स्थितियां ज्यादा रही हैं, जल्दी सत्रावसान की। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने सदन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की सराहना की है। मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में धर्मांतरण, शराबबंदी, धान का उठाव, इसे लेकर बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला। पूर्ण शराबबंदी को लेकर बीजेपी के विधायक शिवरतन शर्मा ने अशासकीय संकल्प पेश किया। इसमें शिवरतन शर्मा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शराबबंदी का वादा सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया है। बीजेपी के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के विधायक झूठ बोल रहे हैं। इनको झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी गई है। फर्जी दस्तखत कर पत्र वायरल कराने का भी आरोप लगाया। धर्मांतरण को लेकर भी मामला गरमाया। बीजेपी ने सदन में अशासकीय विधेयक पेश किया। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा लाए गए अशासकीय विधेयक को हालांकि विधानसभा में खारिज कर दिया गया। इसके पक्ष में 13 वोट, विपक्ष में 54 वोट पड़े। अशासकीय विधेयक के खारिज होने पर बीजेपी विधायकों ने सदन में नारेबाजी की। इसके साथ ही राज्य में अवैध रेत खनन का मुद्दा भी सदन में गूंजा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि पूरे प्रदेश में रेत माफिया सक्रिय है। रेत का अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है। साथियों ने जिस प्रकार से सूझबूझ दिखलाई, उससे गतिरोध भी दूर हुआ और यह सत्र
बहुत सारे मामलों में ऐतिहासिक साबित होगा और जिसमें जो मजदूर हैं, जो भूमिहीन श्रमिक हैं, उनके लिए पहली बार सप्लीमेंट्री बजट में प्रावधान किया गया। ये ऐतिहासिक निर्णय रहा है। दूसरा, चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, उसके अधिग्रहण की कार्रवाई हुई। वो भी अपने आप में मील का पत्थर साबित हुआ है। ये विधेयक के माध्यम से जहां मेडिकल छात्रों के भविष्य सुरक्षित हुआ, बल्कि आने वाले समय में 150 सीट जहां मेडिकल कॉलेज तत्काल मिलेगा, इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। विधानसभा तक में ये गुरेज नहीं करते झूठ बोलने के। गंगा जल जो है वो इसलिए क्योंकि वो लेटर पेड था गिरीश देवांगन जी का और सिग्नेचर था शैलेश नितिन त्रिवेदी का। और बात क्या थी कि कांग्रेस पार्टी किसानों से धान 25 रुपए में नहीं खरीदी और इसको फोटो कॉपी करके सब वितरित कर रहे थे। और उसका खंडन करने के लिए हमारे साथियों ने गंगा जल लेकर कहा कि हम 25 रुपए क्विंटल में धान खरीदेंगे। ये संकल्प उस समय लिया गया था। अब वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए, ये तो नियम में है। धान खरीदी का जो नियम बनाया गया है कि 7 दिन इसको 72 घंटे में उठाव करना है और 72 घंटा में उठाव नहीं करते हैं तो समिति उसके लिए स्वतंत्र है और उसी दाम जितना में रेट तय होता है उसी रेट में परिवहन करा सकती है, उनको भुगतान किया जाएगा। रहा सवाल समितियों को जो हो रही नुकसान के बारे में, 7 दिन 72 घंटे से ज्यादा टाइम में अगर उठाव होता है, जो सुक्ति आता है उसके लिए समिति को हर प्रकार का इंसेंटिव दिया जाता है। 21 लाख कुंटल धान अभी भी धान उपार्जन केंद्रों में पड़ा हुआ है। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि उपार्जन केंद्र से धान 72 घंटे के अंदर हट जाना चाहिए। 72 घंटे मतलब 3 दिन। और आज 6 महीने बाद भी धान का नहीं उठना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार का कहना है कि हम सहकारी समितियों को, उपार्जन केंद्रों को किसी प्रकार की सूखद या नुकसान की भरपाई नहीं करेंगे। खुले में धान पड़ा है, सूखद भी आ रही है, पानी गिरने से धान सड़ भी रहा है। खरीदे में कुछ फर्नीचर खरीदे और जैसा विधायक ने कहा कि मैंने चिट्ठी लिखा और उत्तर में आगे चिट्ठी प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये गंभीर इस प्रकार की होती है। इस प्रकार की लापरवाही नहीं होना चाहिए। और मैंने संज्ञान में कि वहाँ जो गड़बड़ी हुआ है उसकी जांच कराएंगे और जांच कराने से पहले जो वहाँ के डीओ हैं उनको बिलासपुर दुर्ग में संलग्न उसके आधार पर वहाँ पर जांच होगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की। इधर सीएम भूपेश बघेल ने धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले पर बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी पर पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जब जब भाजपा जनता से दूर जाती है तब तब उसे धर्म की याद आती है। लव जिहाद के मामले पर पहले बीजेपी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। पार्टी के पास कुछ नहीं है, उसके पास मुद्दे ही कुछ नहीं है। और जब भी वो घिरते नजर आते हैं, जब जनता से उनकी दूरियां बढ़ जाती है तो फिर वो धर्म का सहारा लेते हैं। खबर रायपुर से, जहां 3 पानी की जर्जर टंकियों को निगम ने गिरा दिया। एक पानी की टंकी को पहले ही ध्वस्त कर दिया गया था, ब्लास्टिंग कर पानी की टंकी को गिराया गया और अब बाकी जो 2 टंकियां बची थी उन्हें भी ध्वस्त कर गिरा दिया गया। सरगुजा संभाग में 15 करोड़ से अधिक रुपए के धान शॉर्टेज का मामला सामने आया है। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और कोरिया जिले में धान का बंपर उत्पादन और खरीदी हुई, लेकिन उत्पादन केंद्रों द्वारा खरीदे गए धान के मिलान और भौतिक सत्यापन के बाद चारों जिलों में धान की अप्रत्याशित कमी आई है। चारों जिलों को मिलाकर लगभग 15 करोड़ 20 से ज्यादा रुपए का जो धान है वो कम पाया गया है।
इस मामले के सामने आने के बाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने समिति केंद्र प्रभारियों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ समिति प्रबंधकों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। लगभग 15 करोड़ 20 लाख कुछ का धान शॉर्टेज बताया जा रहा है। तो इसके लिए हमने सभी सोसाइटी मैनेजर को लेटर भी दिया था कि आप लोग धान मिलान करें, मिलान करके तत्काल हमें सूचित करें। तो उसके बाद फिर उनको नोटिस भी दिए हैं। एक नोटिस देने के बाद दोबारा हमने उनको नोटिस दिया कि आप लोग मिलान करें और नहीं तो एफआईआर आपके ऊपर किया जाएगा। जैसे एफआईआर का जो नोटिस जारी किए हैं ये सरासर गलत है, क्योंकि मेन पॉइंट पे जा नहीं रहा है। जो खरीफ विपणन वर्ष 2021 में धान खरीदी जब प्रारंभ हुआ था, इसके पूर्व भी हम लोग समिति स्तर पे कई लेटर जारी किए कि समिति स्तर पे सुखद मान्य किया जाए। अगर सुखद मान्य नहीं किया जाता है तो समिति स्तर पे जो अनुबंध होता है उसके अनुरूप पालन किया जाए। दिसंबर जनवरी में जो धान खरीदी हुई है, अभी ऐसा दुर्भाग्य है कि आज तक हमारे समितियों में धान पड़ा हुआ है, जिसके कारण ये सुखद और साल्टेज आया है। इस समिति स्तर पे किसी भी प्रकार का कोई गलती नहीं है। ये शासन प्रशासन का जो समिति स्तर का बात नहीं फॉलो करते हैं, नहीं सुनते हैं, कंडिका सरासर गलत बना हुआ है, जिसके कारण ये साल्टेज दिख रहा। इधर कवर्धा में शिक्षा विभाग ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने की तैयारी में जुट गया है। सरकार के निर्देशानुसार 2 अगस्त से 50% बच्चों की उपस्थिति के साथ स्कूल शुरू किए जाने हैं। इसके लिए सभी स्कूलों को पत्र जारी किया गया है। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। स्कूल में सैनिटाइजर, मास्क की व्यवस्था रहेगी। स्कूल और टॉयलेट की सफाई करवाई गई है। रोटेशन के आधार पर बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। से कवर्धा में ऑफलाइन के तहत स्कूल खुलने जा रहे हैं। विशेष तौर पर हमने सैनिटाइज़र की व्यवस्था की है, स्कूल के साफ़ सफाई, टॉयलेट की साफ़ सफाई और टेम्परेचर रीडिंग मशीन की हमने व्यवस्था की है। कुछ हमने मास्क भी लेकर रखे हैं, अगर कोई बच्चा भूल जाता है तो उसको मास्क दिया जाए। इसके साथ साथ में हमने रोटेशन के आधार पर 50% बच्चों को बुलाने का कार्यक्रम बनाया है। ब्रेक के बाद रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, आज नव नियुक्त मंडल अध्यक्षों का शपथ ग्रहण समारोह है। सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वर्चुअली ये पूरा समारोह होगा। वर्चुअल ही मुख्यमंत्री इसमें जुड़ेंगे। युवा आयोग, वित्त आयोग के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण होगा। शाकंभरी आयोग के पदाधिकारी भी आज शपथ लेंगे। तो आज है शपथ ग्रहण समारोह। शाकंभरी आयोग, युवा आयोग, वित्त आयोग, इनकी जो जिम्मेदारियां दी गई हैं कुछ दिनों पहले, आज उनका शपथ ग्रहण समारोह है। नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों का शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। युवा आयोग, वित्त आयोग, शाकंभरी आयोग, इनके पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाएगी। रायपुर से बड़ी खबर। वर्चुअली ये पूरा आयोजन होगा। तो जो जिम्मेदारी दी गई है और लंबे इंतजार के बाद दी गई है, ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, कब ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा और पूरा जानकारी दें इसके बारे में। देखिए, निगम मंडल आयोग की तीसरी सूची जारी हुई थी और कई आयोग और मंडल में जो है वो नियुक्ति की गई थी। उनके शपथ ग्रहण समारोह लगातार हो रहे हैं। आज युवा आयोग, वित्त आयोग, शाकंभरी आयोग के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो है वो शपथ लेंगे। 12 से 1 बजे तक के ये कार्यक्रम होगा और सीएम हाउस से वर्चुअल रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जुड़ेंगे, जिसमें कि युवा आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग और शाकंभरी आयोग के जो अध्यक्ष पदाधिकारी जो है वो इसमें भाग लेंगे। और चूंकि कोविड का समय है, ऐसे में मुख्यमंत्री जो है वो वर्चुअल माध्यम से ही जुड़ेंगे। जी शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। इधर गृहमंत्री का राजस्थान दौरा आज से होना है। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। राजस्थान कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बैठक में वो हिस्सा लेंगे।
ताम्रध्वज साहू घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी हैं। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके मंत्रिमंडल के कई सहयोगी मौजूद रहेंगे। 8 बजे अब से कुछ देर बाद वो राजस्थान के लिए रवाना हो जाएंगे। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। इस वक्त हेडलाइंस।